अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन @ VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। ट्रेडर्स, आज 23 अगस्त फ्राइडे है और इस वीडियो में मैं फॉरेक्स गोल्ड XAU USD इसका टेक्निकल एनालिसिस करूंगा, प्राइस प्रेडिक्शन और ट्रेड आइडियाज़ आपको दूंगा कि आज फ्राइडे वाले दिन हमारा जो गोल्ड है वो अप जा सकता है या कि डाउन आएगा, हमें बाय करना चाहिए या कि सेल करना चाहिए, एंट्री कहाँ से लें और जो भी एंट्री लें उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे आएगा, टीपी कहाँ पे आएगा, ये सब कुछ आज मैं आपको इसी वीडियो में आपके सामने आपको बताता हूँ। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, इससे हौसला अफजाई होती है। बाकी मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। ट्रेडर्स, आपके सामने गोल्ड का 30 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन है और ये इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। 50 का मूविंग एवरेज है और RSI है। गोल्ड 50 के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ये देखें 50 का मूविंग एवरेज जो है ना वो आ रहा है 2495.10 पे और RSI 50.20 पे है, ये न्यूट्रल जोन है, ठीक है। तो इस हिसाब से गोल्ड के डाउन जाने के चांसेस हैं, बेरिश ट्रेंड में है। और आज जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है वो एक ही न्यूज़ है, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7 PM को फेड चेयरमैन पॉल की स्पीच है। अगर इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात की अपनी स्पीच में तो लोग जो है वो डॉलर में इन्वेस्ट करेंगे और गोल्ड डाउन आएगा। लेकिन अगर इन्होंने इंटरेस्ट रेट को कम किया, इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से लोग जो है वो डॉलर से एग्ज़िट होते हैं और फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड ऊपर चला जाएगा। अब पता चलेगा फेड चेयरमैन पॉल की स्पीच में कि ये इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं या कम करते हैं, लेकिन बिग मूवमेंट हो सकती है। MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस ने नीचे एक क्रॉस बनाया है, ठीक है, और ये ज़ीरो लाइन के नीचे क्रॉस है और ये परफेक्ट क्रॉस होता है। इस हिसाब से जो हमारा गोल्ड है वो ऊपर जा सकता है। सुपर ट्रेंड ने सेल का सिग्नल दिया हुआ है, ये देखें ये सुपर ट्रेंड है, कैंडल्स नीचे हैं, इसने सेल का सिग्नल दिया है। पैराबोलिक सार ने बाय का सिग्नल दिया है, डॉट्स नीचे हैं, कैंडल्स ऊपर हैं। पैराबोलिक सार की प्राइस आ रही है 2482 के 2482.63 के स्टॉप लॉस के साथ गोल्ड को बाय करें, ये पैराबोलिक सार के हिसाब से है। और अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं ATR एवरेज ट्रू रेंज, तो इसने सेल का सिग्नल दिया है। ये देखें ये ऊपर लाइन है, कैंडल्स नीचे हैं और ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की प्राइस आ रही है 2494.45। यहाँ से गोल्ड को सेल करने के लिए हमें ATR इंडिकेट कर रहा है। कल का गोल्ड का जो हिसाब किताब है वो गोल्ड मार्केट कल ओपन हुई थी 2511 पे और उसने हाई लगाया 2514 और लो लगाया 2470। मैंने आपको कल बताया था कि गोल्ड बेरिश ट्रेंड में है, न्यूज़ भले जो मर्जी आए ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड करना है, ठीक है। तो ये कल का हिसाब किताब था। गोल्ड का हाई है 2514 और 2470 लो है। आज गोल्ड मार्केट ओपन हुई है 2484 पे और इस वक्त गोल्ड मार्केट 2490 के आसपास ट्रेड कर रही है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। गोल्ड का हाई 2492 लग चुका है, ऑलमोस्ट 80 पिप्स गोल्ड ने ट्रेवल किया है सुबह, और इसका लो है 2484, यानी कि जहाँ से मार्केट ओपन हुई है वहीं से ही ऊपर जाना शुरू हुई है। 84 से शुरू हुई थी ये ऊपर, तो फिर थोड़े से पिप्स का भी होता है ना, और 84 ही लो लगा रही है, ऊपर की तरफ ही गई है, ठीक है। बाकी जो है ना वो मैं आपको जोन अगर दिखाऊं तो मेरे हिसाब से गोल्ड का जो टर्निंग पॉइंट बन रहा है वो बन रहा है ये वाली। अगर आप कैंडल देखें तो ये बेरिश कैंडल है
और ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। इंट्राडे के लिए 30 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए। ये देखें गोल्ड का, और ये बेरिश कैंडल आप देखें, एक भरपूर बेरिश कैंडल थी, उसके बाद गोल्ड ने क्रैश किया और ये प्राइस आ रही है मेरे हिसाब से 2500। ठीक है, 2500 गोल्ड को क्रॉस नहीं करना चाहिए। वाइट बोर्ड पे समझाता हूँ, गोल्ड का टर्निंग पॉइंट है 2500। अगर गोल्ड ने 2500 को ब्रेक कर दिया, पहले मैं आपको इसका दूसरा सिनेरियो बता दूं, अगर गोल्ड ने 2500 को ऊपर क्रॉस कर दिया, भले जो मर्जी टाइम फ्रेम हो, मतलब 2500 से ऊपर आज के दिन में अगर गोल्ड ने लगा दिया, तो फिर गोल्ड मार्केट ऊपर चली जाएगी 2509, इसका TP1 है, और TP2 जो है वो इसका आ रहा है 2519। बात समझ में आ रही है? अगर गोल्ड ने 2500 को ऊपर ब्रेक कर दिया किसी टाइम फ्रेम में, फिर गोल्ड 2509 और 2519 पे जा सकता है। और जब तक गोल्ड 2500 के नीचे है, 2500 के नीचे है, तो गोल्ड बेरिश ट्रेंड में रहेगा। ये हमारा टर्निंग पॉइंट है। और फिर इसका TP1 जो है वो हमारा आ रहा है मेरे हिसाब से 2470, और TP2, अच्छा ये 2500 हमारा स्टॉप लॉस भी होता है। 2500 ब्रेक हो गया तो टर्निंग पॉइंट ब्रेक हो गया। TP2 2460। ये अभी तक का सिचुएशन है। बाकी इसमें कोई चेंजिंग होगी तो मैं मज़ीद वीडियो बना दूंगा। बाकी हसन अवान को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।